जय श्री राम। 22 जनवरी ही हमारा 500 साल का इंतजार पूरा। श्री राम जी के वनवास से हम क्या सीख ले सकते हैं? श्री राम जी हमेशा अपने धर्म का पालन करते थे। श्री राम जी जैसा सादा जीवन जीना। श्री राम जी और रावण के युद्ध से। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम श्री राम जी के जीवन से ऐसी क्या सीख ले सकते हैं जो हमारे जीवन में फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर हमें राह दिखाए। मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं वो वीडियो 2 पार्ट्स में लेकर आऊँगा। फर्स्ट पार्ट में पहले ला चुका हूं और ये उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख ले। जैसे श्री राम जी ने हनुमान जी और बाकी सबकी मदद ली थी सीता जी को ढूंढने में, वैसे ही हमें भी अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए एजुकेटेड और अपडेटेड जो लेटेस्ट पॉलिसीज और रूल्स और रेगुलेशन से अवेयर हो, साथ ही जो आपकी ज़रूरत को अच्छे से समझे और आपको सही सलाह दे, ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपके फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे से समझ के आपको किस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, उसमें आपको कितना रिस्क हो सकता है, ये सब कैलकुलेट करके आपको सही जगह पैसे इन्वेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। साथ ही आपको एजुकेट भी करेगा, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिए, जैसे आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली या फिर आपने कोई बेकार म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको फ्यूचर में काफ़ी नुकसान हो सकता है। लंकापति रावण की चाहत थी सीता जी को पाने की, और यही बात उसके विनाश का कारण भी बनी थी। देखो, लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में किसी की भी सलाह ले लेते हैं या फिर यूँ कहें टिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमेशा ज़्यादा पाने की चाहत लंकापति रावण की तरह, और ये बात भूल जाते हैं कि उसका क्या नतीजा होगा और लास्ट में फाइनेंशियल लॉस फेस करते हैं। ऐसा लोग सिर्फ शेयर मार्केट में ही नहीं करते बल्कि बाकी इन्वेस्टमेंट में भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप आंखें मूंद के कर लें। आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपना हार्ड अर्न मनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको कितना लॉस हो सकता है, आप उस लॉस को झेल सकते हैं या नहीं। आपको एक फाइनेंशियल बाउंड्री बनानी होगी कि आप केवल इतना ही लॉस झेल सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। इन्वेस्टमेंट कभी भी भावनाओं में बह के मत करिए। संजीवनी पर्वत और राम सेतु से आप और हम सभी हनुमान जी की तरह संजीवनी पर्वत नहीं उठा सकते, मतलब एक ही जगह पूरा पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क होगा, और ना ही एक साथ खूब सारा पैसा लगा सकते हैं। तो जैसे राम सेतु को बनाने के लिए एक एक पत्थर की ज़रूरत पड़ी थी, वैसे ही लॉन्ग टर्म गोल के लिए हमें भी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में, जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देगी। साथ ही राम सेतु को बनाने के लिए जैसे गिलहरी से लेकर पूरी वानर सेना ने मदद की थी, वैसे ही आपको भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लानी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, और अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है तो स्टॉक्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब में ही इन्वेस्टमेंट करें, मेरा मतलब है आप एक ही जगह इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि एक से ज़्यादा जगह इन्वेस्टमेंट करें। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आपको इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी सोच समझ के अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें। और ईगो, जैसी ईगो रावण की थी, कई बार हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते और अपनी ईगो के चलते पैसा फंसा देते हैं। शेयर मार्केट में लॉस हुआ लेकिन हम प्रॉफिट बना के दिखाएंगे और लास्ट में नुकसान ही नुकसान। अगर आपसे गलत इन्वेस्टमेंट हो गई है तो अपनी गलती को मानिए और बचे हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, और किसी को देख के तो कभी भी पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अगर उसे प्रॉफिट हुआ है तो ज़रूरी नहीं आपको भी प्रॉफिट हो। पैसा हमेशा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें, चाहे जहाँ भी करें। ठीक है, तो ये थी वो बातें जो हम श्री राम जी के जीवन से सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।